अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मार्केट में इस टाइम जो खामोशी चल रही है, क्या वो तूफान से पहले की खामोशी है? कुछ बहुत बड़ा मार्केट में होने जा रहा है। आज की वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बिटकॉइन को और बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स को आज डिस्कस करेंगे। काफ़ी दिन के बाद मैं ट्राई कर रहा हूँ कि आपको जो है ना बिटकॉइन और बहुत सारे ओल्ड कॉइन्स के मैं जल्दी से एनालिसिस दूँ, टू द पॉइंट मार्केट एनालिसिस आज के होंगे। पर यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही हम डिस्कस करेंगे, ताकि ये वीडियो जो है ना आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बन जाए और आगे चल के खास तौर पर जो है इस वीडियो से फ़ायदा बहुत उठाओ। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट मैं अपने तमाम देखने और सुनने वालों से करना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो। अक्सर लोग क्या करते हैं कि वीडियो तो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, बट उन्होंने चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। और आने वाले दिनों के अंदर दोस्तों मार्केट जो है ना इतने इंपॉर्टेंट एरिया में जा रही है और इतनी इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ बनने वाली है कि वहाँ पर अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो आपको टाइमली अपडेट्स नहीं मिल पाएंगी। आप जानते हैं अपने भाई के बारे में कि आपको जो मार्केट एनालिसिस में देता हूँ वो और कोई आपको नहीं देता। जिस तरीके से मैं आपको टेक्निकली बता रहा होता हूँ, चीज़ें लेवल बता रहा होता हूँ, बहुत पहले बता रहा होता हूँ और उसके बाद देखा आपने कि मार्केट जो है लगभग वही कर रही होती है। तो बहरहाल दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले एक छोटी सी अपडेट है मार्केट के अंदर, फंडामेंटल अपडेट है, उसको देख लें। और वो है दोस्तों लेबर रिपोर्ट जो आज आनी थी और लेबर रिपोर्ट दोस्तों स्ट्रॉन्ग आई है। अब लेबर रिपोर्ट जब स्ट्रॉन्ग आती है तो सुनने में क्या लगता है कि बड़ी ज़बरदस्त खबर है भाई, जॉब्स जो हैं वो बढ़ रही हैं और अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो कम हो रहा है। तो सुनने में अच्छा लग रहा होता है ना, बट ये दोस्तों आपकी फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए कुछ खास नहीं होता। जब जॉब्स डाटा इंक्रीज होता है तो उसका प्रेशर पड़ता है आपकी फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर, इन्फ्लेशन के ऊपर। इन्फ्लेशन उसकी वजह से बढ़ती है और उस रीज़न की वजह से जो रेट कट्स होने होते हैं फिर उनके चांसेस जो है और कम हो जाते हैं। तो जॉब डाटा स्ट्रॉन्ग आने का मतलब कि अब जो रेट कट्स हो सकते थे उसके चांस जो है और भी कम हो चुके हैं और चांसेस यही है कि नेक्स्ट मीटिंग के अंदर भी हमें एक न्यूट्रल वैल्यू जो है देखने को मिलेगी। तो इसी रीज़न की वजह से बिटकॉइन जो है आपको अभी भी जो है एक रेंज बाउंड सिचुएशन में दिख रहा है। बट ये रेंज बाउंड सिचुएशन जैसे वीडियो के शुरू में आपको बताई मैंने कि बहुत देर तक नहीं चलेगी। मार्केट जो है आपको दोबारा वॉल्टाइल होती हुई दिखेगी। अभी वीकेंड चल रहा है, ये भी रीज़न है कि मार्केट में वॉल्यूम कम है, बट बहुत जल्द दोस्तों एक्सपेंशन का मूव बहरहाल लोड हो रहा है और तैयार हो रहा है। अब यहाँ बिटकॉइन का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है तो छोटे से आपको एनालिसिस में दे देता हूँ मार्केट में क्या चल रहा है। तो डेली के अंदर, वीकली के अंदर नेगेटिव चार्ट है, इसमें कोई शक नहीं है। बार बार हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट का ट्रेंड जो है नेगेटिव है और मोस्ट प्रॉब्ली जो है हमें कमिंग वीक्स के अंदर एक्सपेक्टेशन यही है कि बिटकॉइन जो है अब नीचे के लोज को लेकर जाएगा। और अभी के लिए शॉर्ट टर्म के अंदर हम क्या देख सकते हैं तो आपको वही बता दूं। और उसके लिए यहाँ पर दोस्तों मैं 4 घंटे के अंदर आपको लेके जाऊँगा और स्मॉल टाइम फ्रेम में बताऊँगा कि मैं क्या मार्केट में इस टाइम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो इस टाइम दोस्तों बिटकॉइन आपको दिख रहा होगा कि इस एक रेंज में ट्रेड कर रहा है। ये पूरी रेंज देखो तो इस रेंज का जो डिमांड है वो बना हुआ आपका 65,500 का एरिया और जो इसका आप रेजिस्टेंस ले सकते हो वो बना हुआ आपका 69,000 का एरिया। 68 से लेके 69,000 का पूरा आपका सप्लाई एरिया है। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस भी मिल रही है। तो ओवरऑल मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बिटकॉइन यहाँ पे छोटा सा बाउंस ले सकता है इस तरीके से, बट उसके बाद दोबारा जो है यहाँ पर इस तरीके से रिजेक्शन मिलेगी हमें। और जब तक मार्केट बहरहाल इस सपोर्ट को होल्ड कर रही है जो कि बड़ी क्रिटिकल सपोर्ट है 65,000 की, इस तरीके से ऊपर नीचे होती दिखेगी इस रेंज के अंदर। बट एट द एंड दोस्तों ये कंप्रेशन जो चल रही है, जो कंसोलिडेशन चल रही है, वो कमिंग वीक्स के अंदर आपको एक ब्रेकडाउन जो है देती हुई मेरे हिसाब से दिखेगी। और 64,000 का एरिया और 62,000 का एरिया जो है ये जो है सबसे पहले आपको जाता हुआ दिखेगा। और उसके बाद दोस्तों फिर ये लो जो है इंपॉर्टेंट रहेगा 60,000 का और एट द एंड ऊपर नीचे होके इस तरीके से जो है फिर ये लेवल भी टूटेगा। और उसके बाद जानते हैं कि मैंने आपको मिड टर्म के टारगेट्स क्या दिए हैं और वो है ज़ाहिर है बेयर फ्लैग के टारगेट्स। तो यहाँ पे बहरहाल डेली के अंदर ब्रेकडाउन हो चुका है, बट यहाँ पे फौरी तौर पे जो है ड्रॉप जो है नॉर्मली हमें नहीं दिखता है। आप प्रीवियसली भी देखो ना तो ऊपर भी आपको लगभग यही दिखेगा कि ब्रेकडाउन कंफर्म होने के बाद ये नहीं कि मार्केट जो है यहाँ पे चंद घंटों में गिर जाती है। मार्केट को टाइम लगता है, कंसोलिडेशन करती है, लिक्विडिटी हंटिंग करती है, ये देखो आप लोग। तो उसके बाद फिर जो है मार्केट ड्रॉप करती है। तो बहरहाल दोस्तों बताया मैंने आपको कि मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ कि जल्द जो है एक्सपेंशन का मूव स्टार्ट होगा और एक वोल्टाइल मूव जो है मार्केट में आपको दिखेगी। तो ये हो गया दोस्तों बिटकॉइन का सिनेरियो। इसके अलावा यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और मुख्तलिफ ऑल्ट कॉइन्स को मैं डिस्कस करूंगा। इनमें से 2 ऑल्ट कॉइन्स ऐसे हैं कि जिनमें मुझे इस बुरे हालात के अंदर भी एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिख रही है। पहले हम उनको डिस्कस करेंगे, उनमें एक स्विंग ट्रेड जो मिल रही है मैं आपको वो बताऊंगा। अब ये दोस्तों आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि इतने बुरे हालात है इस टाइम मार्केट के कि कोई भी ट्रेड लेते हो तो रिस्क मैनेजमेंट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जिम्मेदारी है। मेरा काम है चार्ट पे जो बन रहा है वो आपको दिखाना, वो आपको बताना। उसके बाद एंट्री बनाना चाह रहे हो, रिस्क लेना चाह रहे हो तो स्टॉप लॉस लगाओ और मार्केट में मूव करो और उतना ही रिस्क लो जितना जो है आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हो। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी बात समझ रहे होगे। और इन 2 ओल्ड कॉइन्स के बाद मैं आपको फिर वो ओल्ड कॉइन्स बताऊंगा कि जो आप सब लोग होल्ड कर रहे हो और इसमें काफ़ी ओल्ड कॉइन्स को मैं डिस्कस करूंगा और उनकी आपको डिमांड बताऊंगा कि जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं
कि कमिंग वीक्स के अंदर वो आपको देख सकते हैं। तो वहां पर आप चाहो तो उनमें बाइंग बिड्स लगा सकते हो। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब मार्केट गिरना शुरू होगी, नीचे जाएगी, अपने बॉटम्स बनाएगी, तो वहां पे पूरी दुनिया पैनिक कर रही होगी। बट वो बेस्ट टाइम होगा जहां पर जो है अगर आप मार्केट में एंट्रीज बनाते हो और लॉन्ग टर्म के लिए बनाते हो तो एक अच्छा प्रॉफिट जो है वहां पर आप बना पाओगे। मेरा मशवरा आपको ये होगा कि वहां पे आप स्ट्रॉन्ग कॉइन्स को ही चुनना। बट मैं काफी सारे कॉइन्स इस वीडियो में सिर्फ इसलिए शामिल करूंगा, काफी लोगों ने जो है ना ऊपर एंट्रीज ली हुई है, तो वो बार बार मुझसे कमेंट में पूछ रहे हैं कि आसिफ भाई उनके डिमांड्स बताएं हमें। तो आपकी फरमाइश के ऊपर बहरहाल मैं जो है आज की वीडियो के अंदर आपको वो डिमांड्स बताऊंगा जहां पे वो ओल्ड कॉइन्स नीचे जा सकते हैं। तो पहला ओल्ड कॉइन्स जिसका चार्ट मुझे अच्छा दिख रहा है, बेहतर दिख रहा है बाकी ओल्ड कॉइन्स के मुकाबले में, उसमें जो पहला ओल्ड कॉइन है वो है आपका टाओ। और इसमें मूवमेंट जो है ना बाकी ओल्ड कॉइन्स के मुकाबले में थोड़ी सी स्ट्रांग दिख रही है। किस तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। पहले मैं आपको वीकली का चार्ट दिखाऊं तो वीकली के टाइम फ्रेम में आप देखो तो टाओ जो है बाकी ओल्ड कॉइन से थोड़ा सा डिफरेंट प्राइस एक्शन इस तरीके से बना रहा है कि ये उन चंद ओल्ड कॉइन्स में शामिल है जो बेहतर भी है और इसके अलावा मैक्रोस के अंदर स्टिल पॉजिटिव ट्रेंड के अंदर है। किस तरीके से ये आप देखो, लो बना, हाई बना, लो बना, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, एक हाई देने के बाद अब यहाँ पर एक नया हाई जो है टाओ बनाने के बाद एक लो बना रहा है। इसके अलावा एक बहुत बड़े वेज में भी मैक्रो के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अगर बिटकॉइन जब बॉटम लगाता है उस टाइम टाओ आपको इस वेज की सपोर्ट के आसपास दिखे तो इसके अंदर भी एक अच्छी बाइंग बन सकती है। और अगर आप मुझसे पूछोगे किन जोन्स के अंदर आप लैडर बाइंग कर सकते हो, मिड टर्म के लिए बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपका 215 से आपका तकरीबन लेवल है 140 का लेवल है। तो इसके दरमियान जो है आपकी टाओ की 2-3 एंट्रीज जो है बन सकती हैं अगर आप लोग जो है इसे लॉन्ग टर्म के लिए एक्यूमुलेट करना चाह रहे हो। अच्छा ओल्ड कॉइन है, बुरा नहीं है, बट जाहिर है ओल्ड कॉइन है तो ज़्यादा रिस्क जो है बैलेंस में नहीं लेना। अब यहाँ बात कर लेते हैं कि स्विंग ट्रेड किस तरीके से बन सकती है एक स्टॉप लॉस के साथ, एक इनवैलिडेशन के साथ मौजूदा हालात के अंदर। तो उसके लिए मैं चार्ट कन्वर्ट करता हूँ डेली के अंदर और यहाँ दिखाता हूँ पहले। तो डेली के देखो तो ये है इसका स्ट्रॉन्ग लो का जोन आपके सामने है और ये बनता है तकरीबन यहाँ पे 259 से लेके तकरीबन यहाँ पे 280 के दरमियान। अब यहाँ पर इसके अलावा देखो आप लोग तो आपको दिखेगा 4 टाइम फ्रेम के अंदर कि यहाँ पर भी एक फॉलिंग वेज बन रहा है और उसके अंदर ये ट्रेड कर रहा है। अब ये अगर यहीं से ब्रेकआउट करके इस हाई को तोड़ के क्लोजिंग ऊपर कर लेता है तो फिर तो यहीं से पंप कर जाएगा। बट यहाँ पे क्योंकि हमारा रिस्क मैनेजमेंट जो है होना थोड़ा मुश्किल है, अच्छा नहीं होगा, तो इसलिए यहाँ मैं रेकमेंड बहरहाल नहीं करूँगा चाहे हमारी रेंज से निकल भी जाए। और मैं चाहूँगा कि अगर हमें सेटअप मिले तो स्ट्रॉन्ग मिले जहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट जो है हमारी प्रॉपर्ली हो पाए, और वो होगी तब अगर ये वेज से दोबारा रिजेक्शन ले इस तरीके से और इस डिमांड पर आए। अभी डिमांड कौन सी बनती है तो ये है मेरे भाई 281.4 से लेके 260.6 पर। तो अगर ये यहाँ पर आता है और आप एक एंट्री देखना चाहते हो तो पहली एंट्री बनेगी आपकी 282 के ऊपर, सेकेंड एंट्री बनेगी आपकी यहाँ पे 261 के ऊपर और स्टॉप लॉस जो होगा वो होगा आपका डेली क्लोजिंग इस लो से नीचे। या तो मैनुअल स्टॉप लॉस देख लो 260 से नीचे, या फिर अगर आप ऑटो स्टॉप लॉस लगाना चाहते हो तो इस लो से नीचे 243.9 से नीचे। उसके बाद टारगेट्स क्या होंगे, तो टारगेट्स मेरे भाई सिंपली आपके प्रीवियस हाईज होंगे। एक तो होगा आपका ये 324 का हाई और सेकंड आपका होगा यहाँ पे 340 का हाई और लास्ट होगा आपका ये वेज का हाई जो बनता है आपका अराउंड तकरीबन 360-370 का एरिया। तो ये हो गया टाओ जहाँ पे शॉर्ट टर्म और मिड टर्म दोनों के मैंने आपको एनालिसिस दे दिए हैं। इसके बाद जो अगला ओल्ड कॉइन मुझे मौजूदा हालात के अंदर बेहतर दिख रहा है बाकी ओल्ड कॉइन्स के मुकाबले पे वो है हाइब। तो इसके चार्ट पे आप देखो तो यहाँ पर भी मैक्रो के अंदर ये हायर हाइज हायर लोज बना रहा है, ये आपके सामने है। ये है इसका स्ट्रॉन्ग लो का रीजन जो मैंने मार्क किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे चार्ट में डेली में कन्वर्ट करूँ तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर जो है एक रेंज भी बन रही है, यानी कि रेंज के हिसाब से भी बेहतर दिख रहा है मुझे। ये देखो ये रेंज हाई है, ये रेंज लो है और ये यहाँ पर देखो तो मैंने मिड रेंज मार्क की हुई है। अब इसके अंदर दोस्तों ये नीचे आ रहा है और इसमें जो एंट्री बन सकती है वो बन सकती है आपकी इस लो के ऊपर, यानी कि 32.1 के ऊपर पहली एंट्री जहां पर आपको ट्रेंड की सपोर्ट मिल रही है। और अगर थोड़ा सा नीचे आता है तो आपका डीसी होगा 28.2 के ऊपर। टारगेट्स की बात करें, टारगेट पहला होगा आपका इसमें $40 का और सेकंड और लास्ट टारगेट होगा आपका इसका ये वाला हाई जो कि है रेंज हाई का एरिया हमारा $49 का एरिया। इसके अलावा इन दोनों ओल्ड कॉइन्स के अंदर ट्रेड का मिल जाती है और मार्केट आपके हिसाब से थोड़ा ऊपर मूव करती भी है आपकी एंट्री के बाद, तो स्टॉप लॉस को लाजमी सिक्योर कर लेना ताकि इन वर्स्ट केस मार्केट दोबारा भी नीचे आए तो आपका लॉस बहरहाल ना हो। तो ये दोस्तों दो ओल्ड कॉइन्स हैं जो बताया मैंने, कस्टम चार्ट्स मुझे अच्छे दिख रहे हैं। अब यहाँ बहुत सारे वो ओल्ड कॉइन्स में डिस्कस कर लेता हूँ जिनके बारे में आप लोगों ने डिमांड की है कि अगर बिटकॉइन यहाँ पे वीकली के अंदर ब्रेकडाउन करता है और हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें आने वाले वीक्स के अंदर उसमें लो दिखते हैं जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो फिर आप कोई ओल्ड कॉइन जो है कहाँ देख सकते हैं और कहाँ पर एक्चुअल में आप इनमें बिड्स लगा सकते हो। एक बात दोस्तों याद रखो कि जब बिटकॉइन अपने लोज लगा रहा होता है ना तो वहाँ पे अक्सर देखा है हमने कि ओल्ड कॉइन्स जो है अचानक गिरते हैं
लंबी लंबी विक्स मारते हैं, डिमांड्स को फिल्ड करते हैं और दोबारा रिकवर हो जाते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी मौजूद होती है कि अगर आप इन ऑल्ट कॉइन्स में एंट्री बनाना चाह रहे हो, पहले से आप लोगों को लिमिट लगाए हुए हैं, तो आपके जो है बिड्स ये फिल करे और फौरी तौर पर रिकवर होकर आपको वैसे भी जो है फौरी प्रॉफिट दे दे, जिससे आप बुक करके सिंपली शॉर्ट टर्म में बाहर आओ और उसके बाद दोबारा जब नीचे मार्केट जाए थोड़ी सी दोबारा एंट्री कर लो। तो ये भी एक चीज़ होती है जो अगर आप चाहो तो कर सकते हो। तो डिफरेंट ऑल्ट कॉइन्स यहाँ मैं शामिल करता हूँ और पहला ऑल्ट कॉइन मैं शामिल करूंगा यहाँ पे BNB। इथेरियम और सोलाना को मैं काफ़ी बार डिस्कस कर चुका हूँ लास्ट वीडियोस के अंदर, तो मैं आज की वीडियो में शामिल नहीं कर रहा हूँ। तो बहरहाल BNB का चार्ट मैं ओपन कर लेता हूँ, पहले इसको देखते हैं। और BNB के अंदर कहाँ पर आप लोग बिड्स लगा सकते हो, मौजूदा सूरत हाल क्या चल रही है वो यहाँ पर जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो BNB भी यहाँ पर दोस्तों नेगेटिव ट्रेंड में ही हमें दिख रहा है, इस टाइम अपनी सपोर्ट को रिटेस्ट कर रहा है और ये बनती है हमारी 570 की सपोर्ट। अब ये सपोर्ट तब तक होल्ड है जब तक बिटकॉइन अपनी इस क्रिटिकल सपोर्ट को होल्ड कर रहा है। बिटकॉइन जब तक इस सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, BNB भी आपको ऊपर नीचे होता हुआ दिख सकता है। बट एट दी एंड दोस्तों जब बिटकॉइन ने यहाँ से ब्रेकडाउन किया तो BNB भी फॉर श्योर जो है आपको, मुझे उम्मीद है कि यहाँ से जाता हुआ नीचे दिखेगा। और उस सूरत में जो करीब तुरंत ड्रॉप आप देख सकते हो BNB के अंदर, वो देख सकते हो अपनी ये 511 से लेके 477 की सपोर्ट के ऊपर, जो कि आप देख सकते हो कि प्रीवियसली भी BNB के लिए सपोर्ट रह चुकी है। तो अगर तो आप BNB के अंदर लैडर बाइंग करना चाह रहे हो तो एक तो आपकी ये सपोर्ट है, सेकेंड इसके बाद अगर ये टूट जाती है इन वर्स्ट केस और क्लोजिंग हो जाती है या फिर क्लोजिंग नहीं भी होती है और बिटकॉइन बहुत स्पीड से जाता है, तो ये चांस मौजूद है कि BNB इस तरीके से विक मारे दोबारा रिकवर हो जाए। तो सेकंड सपोर्ट जो है इसकी वो है 350। तो अभी के लिए अगर चाहो आप लोग मिड टर्म लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग करना तो 2 बिड्स लगा सकते हो, एक इस सपोर्ट के ऊपर, एक अपनी इस सपोर्ट के ऊपर, और तीसरी एंट्री को साइड पे रखो, होल्ड करो। अगर इन वर्स्ट केस मौका मिले तो एक्यूमुलेशन करना। तो और बहरहाल अगर दोनों एंट्रीज भी आपकी फिल्ड आउट हो जाती हैं, एक अच्छी बाइंग एवरेज जो है आपकी बन जाएगी। तो ये हो गया दोस्तों BNB। इसके अलावा अगला ऑल्ट कॉइन जो यहाँ पर हम देखेंगे वो होगा कार्डानो। कार्डानो के बारे में भी काफी डिमांड थी लोगों की, काफी लोगों ने ज़्यादा एंट्रीज ली हुई है इसके अंदर और सिचुएशन जो है इसकी भी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही है। बहरहाल चार्ट में इसका भी ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर देखो तो कार्डानो अपनी एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर है और ये वो सपोर्ट है जहां प्रीवियसली बहुत बार हमें बाउंस मिला है। अब अगर बिटकॉइन अपनी इस कंडीशन में ना होता ना तो फिर ये सपोर्ट जो है बेस्ट थी बाइंग के लिए, बट क्योंकि यहाँ बिटकॉइन की सूरत हाल जो अच्छी नहीं है तो इसी रीजन की वजह से फिलहाल फौरी तौर पर एंट्री नहीं बनती है। और इसमें अगर एंट्री बनाना चाह रहा है कोई तो जो आपकी एंट्री बनेगी वो लगभग बनेगी आपकी 0.562 के ऊपर। ये याद रहे कि फिलहाल तमाम ऑल्ट कॉइन्स जो है रिस्की हैं, तो किसी भी ऑल्ट कॉइन के अंदर आप ये नहीं कह सकते कि भाई मार्केट जो है इस डिमांड पे लाजमी जाएगी या फिर इसी डिमांड तक जाएगी, उससे नीचे नहीं जाएगी। तो इस रीजन की वजह से याद रखो कैश किंग है, तो आप सारी एंट्रीज एक साथ मत लो और लैडर बाइंग की तरफ जाओ और एंट्रीज देने के बाद 1-2 एंट्री साइड पे रखो ताकि इन वर्स्ट केस आप उनको इस्तेमाल कर पाओ। फिर ऐड कर दूं भाई, काफी लोग पहले बाइंग कर चुके हैं, कोई पैसा उनके पास नहीं है, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है। ये वीडियो उन लोगों के लिए है कि जो बॉटम्स के ऊपर बाइंग करना चाह रहे हैं और मिड टर्म लॉन्ग टर्म की प्लानिंग करना चाह रहे हैं। इससे अगला ऑल्ट कॉइन शामिल करूंगा, यहाँ मैं लिंक का चार्ट भी ओपन कर लेता हूँ। लिंक भी अपनी बहुत क्रिटिकल सपोर्ट पे इस टाइम मौजूद है, बट यहाँ पर इसके अंदर भी एक बेयर फ्लैग बन रहा है और बिटकॉइन ब्रेकडाउन करता है तो ज़रा ये भी नीचे आएगा। तो इस सूरत के अंदर लिंक के अंदर जो आप बेट लगा सकते हो अपनी, वो लगा सकते हो अपनी इससे नीचे की सपोर्ट के ऊपर जो बनता है आपका 5.65 का एरिया। इसके अलावा एक आखिरी ऑल्ट कॉइन शामिल करूंगा आज की वीडियो के अंदर। इसके अलावा अगर आप चाहते हो किसी और ऑल्ट कॉइन को भी शामिल करूं तो कमेंट में लिखो, नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसको भी शामिल कर लेंगे। और अभी मैं शामिल कर रहा हूँ सुई को। अब सुई भी आपके सामने एक बहुत क्रिटिकल सपोर्ट के पास मौजूद है, 0.7880 की एक हिस्ट्रिकल सपोर्ट है। इसके अलावा यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन की सपोर्ट भी अलाइन हो रही है, तो क्रिटिकल सपोर्ट है। बट यहाँ बिटकॉइन की सिचुएशन को देखते हुए और फंडामेंटली मार्केट की सिचुएशन को देखते हुए हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सुई भी नीचे आएगा। और उस सूरत में अगर आप लिमिट ऑर्डर लगाना चाह रहे हो तो आप एक तो लगा सकते हो 0.5736 के ऊपर और सेकंड लगा सकते हो 0.3613 के ऊपर। तो ओवरऑल दोस्तों ये वो ऑल्ट कॉइन्स हैं जो तमाम अपने बहुत क्रिटिकल सपोर्ट्स के ऊपर हैं। बिटकॉइन जब तक अपने सपोर्ट को होल्ड कर रहा है, ये भी हमें सपोर्ट्स को होल्ड करते हुए दिख रहे हैं। छोटे मोटे बाउंस जो हैं इनमें हमें शॉर्ट टर्म में देख सकते हैं, बट उसके बाद बिटकॉइन ब्रेकडाउन करता है, नीचे जाता है और हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से हमें वो लोज दिखाता है जो हम चाह रहे हैं। तो फिर यहाँ पर ये ऑल्ट कॉइन्स भी आएंगे नीचे और मोस्ट प्रॉब्ली डिमांड्स जो मैंने बताए हैं आपको, ये तमाम ना भी सही तो पार्शियली जो है आपको फिल्ड आउट होते हुए दिख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही था, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द। दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।